ये कहानी एक मशहूर टाइगर नाम के लड़के की है जो कि आर्चरिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। वो ब्रून किंगडम का एक छोटा सा आर्चर है जिसकी फाइट चल रही है व्हाइट किंगडम के लोगों से। ब्रून किंगडम के जितने भी लोग हैं उन्हें पता लग रहा था कि व्हाइट किंगडम की सेना छोटी सी है, वो उन्हें जल्दी ही हरा देंगे। पर व्हाइट किंगडम को जो लीड कर रही थी उसका नाम एलेना था। एलेना जो थी वो वहाँ की कमांडिंग ऑफिसर थी जिसने रात के समय में ब्रून किंगडम के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और एक एक करके उनके सारे सिपाहियों को मार दिया, जिसके अंदर टाइगर की सेना एक एक करके खत्म होती गई और एलन की टीम जीतती गई। एलन जितने भी आदमियों को मारती वो अगली बार खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता। जब दोनों की आर्मी रात के समय टकराती है, सुबह होते होते टाइगर की आधी से ज्यादा टीम हार चुकी थी, तो कुछ लोग तो मैदान छोड़ के भाग गए थे, पर टाइगर वहीं पे रुकता है। वो कुछ लोगों को खड़ा करने की कोशिश करता है पर वो मरे हुए थे, वो वहाँ पे कोई हिल भी नहीं रहा था। एक के ऊपर एक आदमी मरा हुआ था। जितने भी तीर टाइगर को दिख रहे थे वो उतने तीरों को उठा रहा था, क्योंकि सामने से एक एनिमी आता है, वो उसके ऊपर उससे अटैक करता है। उससे वो एनिमी मारा जाता है, उसका घोड़ा बिना अपने घुड़सवार के भागा जाता है। टाइगर चाहता था कि वो घोड़े पे बैठ जाए पर घोड़ा उससे दूर जा चुका था, इसलिए वो पैदल चलता है और बैटलफील्ड के बाहर जाने लगता है। पर धीरे धीरे करके जब वो बैटलफील्ड के अंत तक आता है वो वहाँ पे व्हाइट किंगडम की कमांडिंग ऑफिसर को देखता है और उस पर अटैक करने का फैसला करता है, क्योंकि इन्हीं की ही वजह से ये फाइट चल रही है और इतने सारे लोगों की मौत हो रही है। अगर ये बैटलफील्ड के ऊपर वॉर एक आदमी के मरने से रुकती है तो वो जरूर कोशिश करना चाहेगा, पर उसके पास तीर सिर्फ 4 ही होते हैं और सामने एनिमी ज्यादा थे। उसे पता था उसकी मौत पक्की है, फिर भी वो उन पे अटैक कर देता है। आगे के 2 घुड़सवार को मार के वो एलन के ऊपर तीर चलाना चाहता था, पर एलन को वो दिखाई पड़ जाता है। अपनी मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एलन उसकी तरफ आगे बढ़ती है। टाइगर अपने तीर को अपनी कमान से छोड़ देता है पर एलन उस तीर को काट देती है। इसी प्रकार टाइगर वापस से एक दूसरी तीर को उसके आगे छोड़ता है, पर वो तीर भी एलन के द्वारा काटा जाता है। इस प्रकार टाइगर जो होता है निहत्था उसके सामने खड़ा था। एलन उसे मार सकती थी, वहीं पे टाइगर अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है, पर एलन उसको माफ कर देती है, ये कहते हुए कि अब तुम्हें देखा जाएगा। अगले दिन टाइगर अपनी आंखें खोलता है। वो एलन के किंगडम के अंदर था, जहाँ पे कि उसे एक स्लम से भी अच्छे कैद खाने में रखा गया था। उसके सामने एक वॉरियर आती है जो कि एलन के लिए वर्क करती है। वो उसे यहाँ पे लेने के लिए आई थी। वो उसे अब एलन के पास ले जाती है, जहाँ पे एलन कहती है कि अब तुम हमारे कैदी बन चुके हो, तुम्हारे साथ सिर्फ एक ऑप्शन है, तुम्हें हमें एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी तुम्हारे लैंड से, तभी हम तुम्हें यहाँ से रिहा करेंगे। जिसके ऊपर टाइगर मना कर देता है, क्योंकि उसका लैंड इतना ज़्यादा अर्न नहीं करता है और उसके लैंड के अंदर ज़्यादातर बूढ़े लोग ही हैं, वो पैसे नहीं दे पाएगा। जिसके ऊपर एलन कहती है तो ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि मैं तुम्हारी इस ब्रेवरी से खुश थी कि कम एरो होने के बावजूद भी तुमने वॉर को रोकने के लिए मुझ पे हमला करने की कोशिश की, जिससे कि वॉर जल्द से जल्द रुक सके, ये जानते हुए कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब तुम आखिर में खुद भी मारे जाओगे। और उसे ये भी बताती है कि उसके बारे में काफ़ी सारे रूमर्स हैं जो कि उसके किंगडम में फैल रही हैं कि एक होनहार आर्चर तो है पर शायद से वो झूठे हो सकते हैं, इसलिए अब उसे अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। अब उसे ग्राउंड में लेके तो जाते हैं और वो बो चलाता है पर वो कहीं और ही उड़ जाती है। ये देखने के बाद में वो समझ जाता है कि उसकी एरो और बो के साथ में छेड़खानी हुई है, अब वो उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि सारे लोग हंस तो रहे हैं, पर दूसरी तरफ किंगडम की वॉल के ऊपर एक बंदा चलते हुए दूसरी तरफ भाग रहा होता है और कुछ ही देर में वो बैठ के निशाना साधता है, वो भी एलन के ऊपर। वो एलन को बचाने के लिए चिल्लाने वाला था पर उससे पहले ही उसने एरो को शूट कर दिया था। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, पर एलन के पास में एक ऐसा डोमेन था विंड का कि वो एरो उसके लगती ही नहीं है। ये देख के वो बंदा डर जाता है जो कि उनका एनिमी था और भागने लगता है। उन्हें पता था कि वो उसे नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो दूर था, इसी वजह से टाइगर जो होता है अपने एरो और बो की ट्रेजेक्ट्री को पहचानते हुए हवा के अंदर शॉट लगाता है और वो जो शॉट था वो सीधा जाके एनिमी के पाँव में लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इस तरह की स्किल से हर कोई वहाँ पे खड़ा इंसान जो कि देख रहा था वो हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि एलन भी उसकी आर्चरी से काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी करती है। एलन अब उसे एक चीज़ ऑफर करती है कि अगर वो इसी की ही किंगडम में रहेगा तब वो इसे यहाँ का एक कमांडिंग ऑफिसर बना सकती है, जिसके ऊपर वो मना कर देता है क्योंकि उसका अपना एक किंगडम है और वहाँ पे उसके खुद के लोग हैं, इसलिए वो नॉर्मली वहाँ पे रहने लग जाता है। जहाँ पे एक टकला आदमी जिसने कि उसकी एरो और बो के सामने छेड़खानी की थी उससे माफ़ी मांगता है। अब वो उसका एक
वफादार फैन बन चुका है और अब वो उसे ये किंगडम घुमाने लग जाता है, उसे अच्छी अच्छी जगह लेके जाता है और खाना भी अच्छा खिलाता है। पर टाइगर वहाँ पे अपनी मेड के बारे में बताता है जो कि उसके लिए ऐसा खाना पकाया करती थी, क्योंकि अब वो इस किंगडम में आ चुका है, वो उसके हाथ का खाना नहीं खा सकता था। कुछ लोग तो उसे अपना गुरु भी बनाना चाहते थे, पर टाइगर मना कर देता है क्योंकि वो ज़्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रुकेगा। वो नहाने के लिए जाता तो है, पर वहाँ पे नहाने वाले वही लोग थे जो कि वॉर के अंदर हिस्सा थे और एज अ टाइगर को एनिमी देखते हैं, इसलिए वो वहाँ पे अच्छे से नहीं नहा सकता था। इसलिए वो इधर उधर घूम के एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे वो नहा सके। पर तभी वहाँ पे उसे एलन का ड्रैगन मिलता है और साथ में वहाँ पे एलन भी उसे दिख जाती है जो कि नहा रही होती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है जल्द से जल्द। अपने कमरे में आता है और सोने की कोशिश करता है, पर तभी टकलू वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हारे किंगडम का शायद से कोई आदमी पकड़ा गया है। ये बात सुन के टाइगर जल्द से जल्द वहाँ पे जाता है। एक बूढ़ा आदमी जो कि टाइगर के फादर के लिए काम करता था एज एन असिस्टेंट, अब वो वहाँ पे आ चुका था। वो उसे बताता है कि पास ही के एक किंगडम ने हमारे किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे चलना पड़ेगा वरना हमारे सारे लोग मारे जाएंगे। टाइगर ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में था कि क्या मेरे किंगडम के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, तो एज अ वहाँ का लॉर्ड इसे वहाँ पे जाना पड़ेगा। पर एलन ने दरवाजे पे अपनी स्वॉर्ड टांग रखी थी, वो मना करती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता है। टाइगर कहता है कि वो मेरे लोग हैं, वो मेरी फैमिली है, अगर मैं उन्हें बचाने नहीं गया तो मैं गद्दार कहलाऊंगा। जिसके ऊपर एलन उसे कहती है कि आखिरकार तुम वहाँ पे जाके कर भी क्या लोगे, तुम्हारे पास सेना के नाम पे सिर्फ 100 लोग हैं और जो तुम्हारा एनिमी है उसके पास में 3000 सेनाएं हैं जिसके अंदर घुड़सवार काफी ज्यादा हैं। तुम अगर वहां पे जाओगे तब तुम अपनी मौत को गले लगाने के सिवाय और कुछ नहीं करोगे। उसकी ये बात सुन के टाइगर गुस्से में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकता है। वहीं एलन ने भी उसे ये कह दिया था अगर वो दरवाजे के बाहर जाएगा तब वो उसे कभी भी खत्म कर सकती है, क्योंकि वो उसका भी कैप्टिव है। अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो वो एक इंडिपेंडेंट और फ्रीडम वाला बंदा बन जाएगा, इसलिए वो उसे मार भी सकती है। ये बात सुन के टाइगर को एक बात दिमाग में आ चुकी थी कि एलन उसे इसलिए नहीं मार रही है क्योंकि वो उसे शायद से पसंद करती है और उसका टैलेंट उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसका वो फायदा उठा सकता है। मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि 1000 ट्रूप वो उसे एज अ रिक्वेस्ट में दे दे, जिसकी मदद से वो अपने किंगडम को बचा सके। उसकी इस तरह की रिक्वेस्ट काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वो यहाँ पे एक बंदी बन के आया था और बंदी बनाने वाले से ही वो सेना मांग रहा है, जिसके ऊपर एलन काफी ज्यादा हंसती है और उसकी रिक्वेस्ट पे एग्री कर जाती है। वो अपने किंगडम के 1000 ताकतवर सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए अपनी असिस्टेंट को बोलती है जल्द से जल्द, क्योंकि उन्हें टाइगर के किंगडम की तरफ जल्द से जल्द बढ़ना पड़ेगा जो कि एल्सिया है। वहीं पे टाइगर भी काफी ज्यादा खुश होता है कि एलन उसकी बात पे स्वीकार कर चुकी है। वो एलन को धन्यवाद करता है और वहीं एलन उसके किंगडम को अपने किंगडम में मिलाने की बात करती है, जिसके ऊपर हमारा टाइगर कहता है कि अगर आप काइंड और अच्छे से हमारे किंगडम को रखोगे तो बिल्कुल मैं आपके किंगडम में शामिल हूँ। जिसके बाद वो एल्सिया की तरफ में बढ़ जाते हैं, जहाँ पे कि एलन भी वहाँ पे जा रही होती है। हमें एल्सिया में दिखाया जाता है कि कैसे टाइगर की जो मेड थी वो काफी सारे एल्डर से बात करती है कि हमें लोगों को सुरक्षित रखना पड़ेगा और जो फाइट कर सकते हैं उन्हें हमें बीच में सिटी के लाना पड़ेगा। जब वो लोग आए तब उनके ऊपर चारों तरफ से हमला कर दें, क्योंकि यहाँ पे लोग तो जिंदा नहीं बच सकते हैं, इसलिए उन्हें टेंपल में छुपाना पड़ेगा। उनके ऊपर अटैक करने वाले किंगडम का कमांडिंग ऑफिसर जो होता है वहां तक पहुंच चुका था। वो वहां पे तबाही मचाने लग जाता है एल्सिया के अंदर। वो कहता है कि यहाँ पे आखिरकार लोग कहाँ हैं, हमें तो फाइट करनी थी, अब हमें कोई नहीं मिलेगा तो ये हमारा अपमान होगा। अब वो टाइगर के घर की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो कि वहाँ का लॉर्ड था। वो उसके घर में तोड़फोड़ करने लगता है, पर तभी वहाँ पे उसे एक मेड दिखाई देती है। अब वो उस मेड के ऊपर अटैक करने वाला था अपनी स्वॉर्ड की मदद से। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसमें उस मेड के थोड़े कपड़े फट जाते हैं। अब वो मेड जो होती है बैल्कनी में आ जाती है। अब वो उसके कोने पे थी और वहीं पे वो कमांडिंग ऑफिसर तलवार लेके खड़ा था। टाइगर जो होता है अपने तीर से उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसी दौरान टाइगर अपनी मेड को कूदने के लिए कहता है, जिस प्रकार से वो उसकी जान बचा लेगा। पर तभी वहां पे बीच में एक सैनिक आता है जो कि टाइगर के घोड़े को गिरा देता है और वहां से वो मेड भी गिर चुकी थी, पर टाइगर उसे बचा लेता है एलन की मदद से, क्योंकि एलन ने अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से वो एक सेफ लैंडिंग कर पाए अपने घोड़े के साथ में, और इस प्रकार वो अपनी मेड को बचा चुका था। अब वो लोग इधर उधर के जितने भी सैनिक थे जो कि एनिमी किंगडम के थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके उन्हें मारना भी। पर वहीं दूसरी तरफ मेड को काफी ज्यादा रोना आ चुका था, क्योंकि उसके ऊपर एक तीर लगने ही वाला था कि टाइगर ने उसे बचा लिया था और एनिमी को भी मार दिया था। पर शायद से उसके हाथ में थोड़ा सा कट लग गया था। उस कट को थोड़ा सा बंद करने के लिए मेड जो होती है अपने फटे हुए कपड़े से ही उसके हाथ पे पट्टी कर देती है।
एलन अपने सैनिकों की मदद से आसपास के जितने भी सैनिक थे एनिमीज में उन्हें खत्म करने लग जाती है। दूसरी तरफ मेड देखती है कि कैसे उसके लॉर्ड टाइगर का जो बो होता है वो टूट चुका था, इसलिए वो उसे अपना फैमिली का बो देती है जिसकी मदद से वो अच्छे से आर्चरी कर सके। वो एक ब्लैक बो होती है जो कि उसके एंसेस्टर से एक दूसरे को प्रदान किया जा रहा है, जहाँ पे कि टाइगर के फादर ने उसे कहा था इसका इस्तेमाल सिर्फ मुसीबत के ही वक्त में करना, इसकी मदद से वो अच्छे से फाइट कर सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कमांडिंग ऑफिसर के लोग जो थे वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि वो लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी उनकी सेना, और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। अब वहीं हमें रात के समय में दिखाया जाता है कि कैसे एलन जो होती है वो हमारे टाइगर के साथ मिलकर कुछ स्ट्रेटजीज बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारी रस्सी को इकट्ठा करना और अपनी टीम को अलग अलग हिस्सों में बांट देना जिससे कि हम एनिमीज को मार सकें। वहीं दूसरी तरफ एनिमी किंगडम का जो कमांडिंग ऑफिसर था उसके हाथ में जो एरो लगा था उसकी वजह से वो अच्छे से चल और फिर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि दर्द उसे चलने फिरने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था। पर वो गुस्से में था, वो टाइगर से बदला लेना चाहता था इस चीज़ का, इसलिए वो अगले दिन उन पर अटैक करने का फैसला करता है। वो अपने जितने भी जूनियर्स कमांडिंग ऑफिसर्स थे उन सभी को एक स्ट्रेटजी बनाने को कहता है। 3 जगहों में टीमों को बांट देना, जो कि फ्रंट से लड़ेगी, जो कि हमें बैकअप देगी, और तीसरी जो कि पीछे से आएगी। इसी तरह की स्ट्रेटजी टाइगर भी बनाता है, क्योंकि टाइगर को पता था कि उसकी सेना में इतने लोग नहीं हैं और वो अगर एकदम से फ्रंट में गया तो शायद से सुसाइड ही हो जाएगा, इसलिए वो अपनी सेनाओं को भी बांट देता है और पीछे से बैकअप और बैकअप अटैक के रूप में रख के रखता है प्रिजर्व में। और वहीं दूसरी तरफ दोनों टीम आपस में एक दूसरे से फाइट करने के लिए चली जाती है। आर्चर्स जो होते हैं पीछे से तीरों की बरसात कर रहे थे, पर टाइगर की टीम में एलन थी। एलन अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सारे एरोज को निहस्त कर देती है। ऐसी ताकत सच में हैरान कर देने वाली थी। टाइगर खुश था कि एरोज से हमारी सेना को ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी, पर तब भी उनके सैनिक कम थे, इसलिए उनके सैनिक जल्द से जल्द खत्म होने लग जाते हैं। पर एलन और टाइगर के एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्टाइल था, जिसकी मदद से वो एनिमी टीम को काफी जल्द ही खत्म करने लग जाते हैं। वो उनकी काफी सारे सैनिकों को मार रहे होते हैं, एक एक करके हर एक सैनिक नीचे बिखरता जा रहा था, और वहीं टाइगर अपनी एरो का कमाल दिखा रहा था, और वहीं पीछे से उसका जो फादर का असिस्टेंट था वो उसे एरोस पकड़ाए जा रहा था। वो सारे एनिमीज को खत्म करने लग जाते हैं। लड़ाई काफी घंटों तक चलती है और दोनों सेनाएं आपस में टकरा रही होती हैं। टाइगर को तो अब लगने लग जाता है कि एलन की ट्रूप और एलन की वजह से शायद से वो ये फाइट जीत जाएंगे, पर जोरों से कदमों की दबने की आवाज आती है। टाइगर डर रहा था। एलन कहती कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, पर वो सामने देखते हैं एनिमी की टीम जो सामने से आ रही थी वो बिखर जाती है और बीच में से एक ड्रैगन बाहर निकल के आता है। वो ड्रैगन सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उससे फाइट करने के लिए टाइगर की टीम के लोग आगे जाते हैं, क्योंकि अगर वो इसे मार देंगे तो ड्रैगन स्लेयर कहलाएंगे, पर उससे पहले वो ड्रैगन उन्हें कुचल दे रहा था अपने पांवों के नीचे। इस तरह की डिफीट काफी ज्यादा निराशाजनक थी टाइगर के लिए। टाइगर एक एरो को अपनी बो की मदद से उस ड्रैगन की आंखों पे मारता तो है, पर शायद से वो आंखें इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो एरो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। एनिमी टीम का कमांडिंग ऑफिसर हंस रहा होता ही कहते हुए कि अब तुम लोग मारे जाओगे, पर वहीं टाइगर को पता था कि अगर हमने इस ड्रैगन को नहीं हराया तो सच में हम मारे जाएंगे। कमांडिंग ऑफिसर पीछे खड़ा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ टाइगर और टाइगर की टीम उस ड्रैगन से फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करती है, क्योंकि इसी प्रकार वो उन्हें हरा सकते हैं। एलन जो थी कहती है कि तुम जाके बाकी लोगों से फाइट करो, मैं इस ड्रैगन को देख लूंगी। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है जो कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, और काफी सारे विंड के गट्स को वो यहाँ पे बना लेती है। अब वो विंड के गट्स जो थे वो एक स्पीयर की फॉर्म ले लेते हैं, और वो स्पीयर जो होता है वो एलन जो होती है ड्रैगन पे मार देती है। ड्रैगन को वो गट्स जो थे वो काटते हुए जाते हैं और एक ही बार में उसे पूरा नष्ट कर देते हैं। ड्रैगन मारा जाता है। एनिमी की टीम निराशाजनक हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब उनका ट्रम्प कार्ड तो जा चुका है, अब वो कैसे जीतेंगे। वहीं टाइगर जो था काफी ज्यादा खुश था, उन्होंने एक टाइगर को हरा दिया है, शायद से इस बार उनकी जीत पक्की है। और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बाकी की सेनाओं को जो कि इन्होंने प्रिजर्व करके रखी थी अटैक करने के लिए कह देता है। जहन को जब ये बात पता चलती है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, तब वो घबरा जाते हैं। कुछ सेनाएं भागने की कोशिश करते हैं, पर वो रोप काम आ जाती है जो कि टाइगर ने अपनी मेड को इकट्ठा करने के लिए की थी। वो रस्सी की मदद से उन घोड़ों को गिरा देते हैं। काफी सारे सैनिकों को वो इस प्रकार मार देते हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे, और बाकी की सेनाओं की मदद से अब वो जायन जो कि वही एनिमी कमांडिंग ऑफिसर है उसके पास में जाने लग जाते हैं।
उसके पास में ये जब न्यूज़ पहुंचती है कि एक एक करके सेनाएं खत्म हो रही हैं, ये बात जान के ज़ायन काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उनकी तरफ 2000 सेना की टुकड़ी और बढ़ रही हैं। वो गुस्से में कहता है कि आखिरकार एलन और टाइगर के पास में 2000 सैनिक और कहां से आए, उनके पास में तो कम सैनिक होने चाहिए थे, यही न्यूज़ तो हमें मिली थी, ये आखिरकार क्या चल रहा है। वहीं टाइगर के बारे में हमें बताया जाता है टाइगर ने ये ट्रिक आजमाई थी। उसने 2000 घोड़ों का जुगाड़ किया और कुछ सैनिकों को उसने आगे रखा जिसकी मदद से ऐसा लगे कि पीछे जो घोड़े हैं उनके ऊपर भी सैनिक बैठे हुए, पर ऐसा नहीं था। अब ज़ायन को कहा जाता है कि हमें दूसरे ड्रैगन का इस्तेमाल करना चाहिए, पर वो नहीं करना चाहता था क्योंकि एलन ने जैसे पहले ड्रैगन को मारा वो दूसरे को भी मार देगी और अगर ऐसा हुआ तो उनके किंगडम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ ज़ायन की पूरी अब फट चुकी थी। ज़ायन को लगता है कि 2000 सेना की टुकड़ी जो कि पीछे से उन पर हमला करने के लिए आ रही है वो उन्हें खत्म कर देगी। वो सरेंडर करने के बारे में सोचने लगता है, फिर बाकी के कमांडिंग ऑफिसर मना कर देते हैं। अगर वो एक सोल्जर है तब उसे बैटलफील्ड पर ही मरना पड़ेगा, जो कि उसके लिए बहुत प्राउड फीलिंग होगी, पर वो ऐसा नहीं चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी को सबसे ऊपर रखता है। वहीं टाइगर और एलन की टीम उनकी तरफ ही बढ़ रही थी, पर वहीं उसी समय ज़ायन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टाइगर से 1-on-1 बैटल करने का चैलेंज करता है, जिसके ऊपर टाइगर को मानना तो नहीं चाहिए था। एलन उसे मना भी करती है, पर टाइगर खुद को एक अल्फा मेल समझता है। वो कहता है कि मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। ये कहने के बाद में उसके वो चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। ज़ायन जहाँ पे कि वो एक लैंसर था, वहीं दूसरी तरफ टाइगर एक जो कि आर्चर था, वो क्लोज बैटल के अंदर किसी काम नहीं आएगा। एलन कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम अपनी मौत को गले लगा रहे होगे, पर तब भी टाइगर उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे फाइट करूंगा ज़ायन, तुम आगे आ सकते हो। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे ज़ायन अपने घोड़ी के साथ में पूरा एकदम कवर हो चुका था। वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ निकलोगे, मैं एक लैंसर हूँ, तुम एक आर्चर हो। वहीं पे अब टाइगर जो था उसकी शील्ड पे अटैक करता है। शील्ड पे एक एरो जाता है पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी एरो जाती है, इसी तरह तीसरी, इसी तरह चौथी, इसी तरह पांचवी एरो भी जाती है। जब ज़ायन उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, एकदम से छठी एरो आती है जो कि उसकी उस शील्ड को पार करते हुए हथेली को चीर देती है। ज़ायन हार चुका था, वो अपने घोड़े से नीचे उतर चुका था, वो हार चुका था, पर तभी ज़ायन को बचाने के लिए उसके सैनिक आगे आते हैं। उसी दौरान एलन जो थी वो भी अपने सैनिकों की मदद से उनके ऊपर अटैक कर देती है। दोनों अब बैटलफील्ड के अंदर दोनों टीमें एक दूसरे से लड़ ही रही थी कि ज़ायन अपने ड्रैगन की मदद से बैटलफील्ड को छोड़ के भाग जाता है। अपनी सेना को पीछे छोड़ देना एक कमांडिंग ऑफिसर का, ये उनकी सेना के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात थी। पर तभी उसी दौरान टाइगर की एरो से ऑर्डर देती है कि तुम्हें इसके ड्रैगन के ऊपर अटैक करना चाहिए, ये एक ही अटैक में मारा जाएगा। ये बात सुनकर टाइगर काफी ज्यादा हैरान था कि उसकी बो बोल भी सकती है, इसलिए वो अपने तीर को उठाता है और पेनिट्रेट करते हुए अपनी बो को पीछे खींचता है और एकदम से अटैक कर देता है। वो एरो जो था उन दोनों के लगता है। इसी प्रकार ड्रैगन मारा जाता है। ड्रैगन के साथ में ज़ायन भी मर चुका था। बाकी के जो लोग थे ज़ायन के, वो लोग अब सरेंडर कर देते हैं क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर का इस तरह भाग जाना उनके हार के मुकाबले ही था। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे टाइगर की मेड एलन को उसके ऊपर देखती है। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। मेड जो थी वो टाइगर से माफ़ी मांगती है और एलन से भी, और वो उनके साथ चलने के लिए बोलने लग जाती है, पर टाइगर उसे मना करता है क्योंकि अगर वो उसके साथ में जाएगी उसे काफ़ी सारी हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। पर एट दी एंड टाइगर को मानना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एला को दिखाया जाता है। एला जो होती है उसे अपनी कैपिटल जाना पड़ेगा जो कि सिलसिया में है, क्योंकि एम्परर ने एक मीटिंग रखी है जिससे कि उसे अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एलन की जो असिस्टेंट होती है वो उससे पूछती कि आखिरकार आप टाइगर पे इतना भरोसा क्यों करते हो, जिसके ऊपर एलन उसे बताती है कि मैं उसे पसंद भी करती हूँ, साथ ही में उसका टैलेंट जो है वो टॉप टियर का है। ये बात जान के उसके असिस्टेंट जो होती है वो बाकी की चीज़ें सुनना नापसंद करती है और कहती है आपने जितना बोला मैं उससे सहमत हूँ। ये कहने के बाद में वो असिस्टेंट जो होती है वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एलन किंगडम में थी जहाँ पे कि वो अपनी सिचुएशन समझा रही थी क्योंकि टाइगर ने उसे कुछ पैसे दिए थे अपने किंगडम को बचाने के लिए, जिसपे किंग गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी सोफिया आती है जो कि एक वॉर मेडन है एलन की तरह। वो वहाँ पे आती है और बाकी के मैटर को संभाल लेती है एलन की जगह में, जिसके ऊपर एम्परर जो होते हैं वो थोड़े शांत होते हैं और उसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे देते हैं। अब एलन जो थी जब अपनी पूरी प्रॉब्लम पूरी समझा चुकी थी एम्परर को, वो वहाँ से बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ तो एम्परर गुस्सा थे, पर जैसे ही वो बाहर आती है वहाँ पे एक मीरा नाम की वॉर मेडन आ जाती है जो कि कहती है कि तुम किसी भी
इंसान को जानने से पहले काफ़ी गलतियां करती हो। पर तभी सोफिया आ जाती है। सोफिया समझ जाती है कि इन दोनों में लड़ाई होने वाली है, तो वो उस लड़ाई को रुकवा देती है। साथ ही में वो सोफिया को बताती है कि थ्रीनेडियर किंगडम के एक अलाय हैं। अगर तुम थ्रीनेडियर से फाइट करते हो तो शायद से तुम्हारे लिए दिक्कतें भी हो सकती हैं। जिसके ऊपर एलन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि मीरा सच में उसकी अलाय है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियन जो था वो थ्रीनेडियर का ही बेटा था। थ्रीनेडियर जो था वो एक बहुत ही बड़े किंगडम का किंग है। वो अब वहाँ पे उन लोगों को मारने का प्लान बनाता है, साथ ही में उस वॉर मेडन एलन को भी, क्योंकि उसने वहाँ पे टाइगर का साथ दिया उसके बेटे को मारने में। वो अपने भी असिस्टेंट को एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कहता है, जिसके ऊपर उसका जो असिस्टेंट था वो कहता है क्यों ना हम 7 जिन असैसिन्स को उनको मारने के लिए भेज दें, इससे हमारा काम काफी ज्यादा जल्दी होगा। जिसके ऊपर थ्रीनेडियर जो था वो खुशी से उसे ये ऑर्डर पास करने की इजाजत दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो कि अपने किंगडम के लोगों से मिल रहा होता है। उसी दौरान वो थक जाते हैं, इसलिए वो अपनी मेड के साथ में एक जगह पे आराम करने का फैसला करता है। उसे देख के अपनी मेड को उसे अपना चाइल्डहुड याद आने लग जाता है कि कैसे वो और उसके फादर आराम से रहा करते थे। वो खड़ा होता है और अपनी मेड को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उठती है वो माफी मांगती है उसके साथ में सोने के लिए, पर वो उससे एक वादा लेना चाहती थी कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, जिस पे टाइगर मान जाता है। अब हमें एलन के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे टाइगर और टाइगर के एल्डर्स को बता रही होती है कि जो थ्रीनेडियर किंगडम है उनके काफी ज्यादा अलाय हैं ब्रूनिश किंगडम में भी और बाहर के किंगडम्स में भी। अगर वो उनसे फाइट कर रहे हैं तब उनके अलाय को ताकतवर और काफी ज्यादा होना पड़ेगा, जिसके ऊपर उन्हें नए नए लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और उन्हें अपनी आर्मी के अंदर लेना पड़ेगा, जिसके लिए टाइगर निकल पड़ता है। वो अलग अलग किंगडम के लोगों को मनाने लग जाता है, जैसे कि वो ड्यूक ओग्री को मनाने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि एलन जो कि एक वॉर मेडन है वो उसके साथ में है और उन्होंने पहले ही जायन को हरा दिया है। और वहीं उसी के साथ में एलन भी वहां पे आ चुकी थी। एलन उसे ये बता रही थी कि जो थ्रीनेडियर किंगडम है उसके साथ में एक और वॉर मेडन हो सकती है जो कि मीरा है, क्योंकि मीरा उसकी एक अच्छी अलाय है और वो लोग ताकतवर भी हैं। हमें थ्रीनेडियर से अगर पंगा लेना है तब हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, आसपास में अलायंस को इकट्ठा करना पड़ेगा। पर तभी डोर नॉक होता है, जब उसे वो खोलते हैं तब उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे मीरा ही होगी। और मीरा के आने से पहले वहाँ पे एलन जो थी वो मीरा की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही थी। मीरा जैसे ही यहाँ पे आती है वो एलन के ऊपर गुस्से से कहती है पीठ पीछे ही बोल सकती हूँ, सामने नहीं। और वो वहाँ पे टाइगर से बात करना चाहती थी, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे बात करनी है, वॉर से रिलेटेड। से वो एक जगह ले जाना चाहती थी। वो जैसे घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी करते हुए आगे जा रहे थे वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। एलन के ऊपर एक तीर ला के लगता है पर उसे बच चुके थे। वो सारे के सारे असैसिन्स थे जो कि थ्रीनेडियर किंगडम ने भेजे थे। वहाँ पे कि हमारा जो टाइगर था एक असैसिन को मारता है तो दूसरे को एलन मार देती है और उसकी मेड के ऊपर एक स्नेक बाइट कर लेता है। उसके अंदर पॉइजन बड़ी तेजी से फैल रहा था, इसलिए टाइगर जो था उसे सक करके बाहर निकाल रहा था। पर दूसरी तरफ एलन जो थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए मीरा बीच में आती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सारे असैसिन्स को मार देती है। वो एलन का मजाक उड़ाती है कि तुम्हारा दोस्त खतरे में हो, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, और वो वहां से चली जाती है। वो पास ही की सिटी में किसी डॉक्टर को ढूंढने गई थी जो कि इस पॉइजन को बाहर निकाल सके। ऐसा ही होता है, वो सिटी में आ चुके थे, इधर उधर घूमते हैं और वहीं पास ही की शॉप में सूप पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पे एलन तो पी रही थी पर मीरा अपने स्टेटस की वजह से नहीं पीती है। पर टाइगर उसे कुछ सूप ऑफर करता है क्योंकि उसने पिछले दिन एक गलती कर दी थी। एलन जो थी वो गुस्से में थी कि आखिरकार टाइगर ने मीरा को ही क्यों सूप ऑफर किया। पर वहीं मीरा जो थी जाने से पहले कहती है कि तुम्हें एलन के सामने इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। वो एलन की भी बेइज्जती करती है और वहां से फिर बाद में चली जाती है अपने घर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ एलन कहती है जरूर ये अटैक करने के लिए गई होगी, अपनी टीम को मोबिलाइज कर लो क्योंकि वक्त आ चुका है जिसके अंदर हमें मीरा से फाइट करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो थ्रीनेडियर की किंगडम से रिलेटेड है, क्योंकि वो पहले से पुराने अलाइज हैं, इसलिए वो अपनी टीम को चलने के लिए कहती है। अब वहीं पे हमें दिखाया जाता है इनकी फाइट शुरू होने वाली थी, जहाँ पे थ्रीनेडियर से अगर वो फाइट करेंगे तब वो मीरा से फाइट नहीं कर पाएंगे, और मीरा से फाइट करेंगे तो थ्रीनेडियर से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो टाइगर से उसका ओपिनियन पूछती है, जिसपे टाइगर कहता है हमें मीरा से शांति स्थापना का पत्र साइन करा लेना चाहिए। उसके लिए वो अपने एक मैसेंजर भी भेजते हैं पर उसे वापस भेज देती है। इसका मतलब कि अब उन्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ में एलेना जो होती है वो मीरा से फाइट करने के लिए तैयार थी, पर मीरा के कुछ जो साथी थे वो पूछते हैं कि आखिरकार हम ये फाइट क्यों कर रहे हैं, जिसपे वो कहती है ये हमारे एंसेस्टर से चली हुई आ रही लड़ाई है जो कि शायद से इस बार मैं खत्म कर दूं।
और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एलेना की पूरी टीम जो थी वो उसी के ही किंगडम के पास में आ गई थी। दोनों के बीच में फाइट होती है। ये फाइट काफी समय तक चलती है। दोनों टीम के काफी लोग मारे जाते हैं पर इसका कोई विनर नहीं निकलता है, यानी कि दोनों तरफ बस घाटा ही हुआ है। रात के समय में उन्हें पता चलता है मीरा जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है अपनी आर्मी के साथ में। इसका मतलब है कि वो बेस की तरफ अपने बढ़ चुकी है, यानी कि वो जहाँ पे थी वहाँ से वो कुछ कदम पीछे हट चुकी है अपने किंगडम की तरफ। और अगर वो उसके किंगडम की तरफ जाएंगे तब वहाँ पे उन्हें डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और उसकी वजह से वो हार जाएंगे। इसी प्रकार मीरा लोगों को हराती है और इस बार वो भी हार सकते हैं, पर ठंड के मारे उनके काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो कि वैसे भी मारे जाएंगे। इसलिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनसे फाइट करना। फाइट करने के लिए उन्हें एक ऐसी जगह से गुजरना पड़ेगा जहाँ से अगल बगल जाना मुश्किल है, यानी कि सीधा अटैक ही होने वाला है जिसके अंदर वो आराम से हारे जाएंगे। मीरा की टीम ऐसे ही करती है। वो जब बैटलफील्ड की तरफ आते हैं वो काफ़ी सारे कैटपुल्ट का इस्तेमाल करते हैं और उनकी तरफ ऊंचाई से स्टोन फेंकना शुरू कर देते हैं। मीरा की टीम को काफ़ी नुकसान होता है और इसलिए वो रात के समय स्ट्रेटेजी बनाते हैं। रात के समय में टाइगर जो था वो कहता है कि अगर हम डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करेंगे तब हम वैसे भी मारे जाएंगे, तो मुझे कुछ दिनों का मौका दो और मैं कोई ट्रिक सोचता हूँ या कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से हम जीत जाएंगे। एलेना मान जाती है और उसे ये चीज़ करने के लिए कह देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें टाइगर को दिखाया जाता है जो कि अगले दिन वहाँ पे एक बियर की खाल को ओढ़ लेता है और माउंटेन्स के अंदर चला जाता है ये जगह ढूंढने के लिए कि एक इस तरह का कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि वो उस किंगडम के अंदर घुस सके एक स्नीक अटैक करने के लिए। वहाँ पे वो एक भेड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है पर उस पर पहले से एक तीर था जो कि मीरा का था। मीरा उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसे पता नहीं चलता है कि इस भालू के खाल के अंदर और कोई नहीं बल्कि टाइगर है। टाइगर भी अपनी आवाज़ बदल के बात कर रहा था। उसी रात को वो गुफा की तरफ बैठते हैं जहाँ पे कि मीरा उसके लिए चाय बनाती है और वहीं दूसरी तरफ टाइगर उससे कहता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकती हो अगर तुम किसी चीज़ के लिए परेशान हो, जिसके ऊपर वो बताती है कि एंसेस्टर्स की चली हुई लड़ाई मुझे करनी पड़ रही है, मैं तो ये करना भी नहीं चाहती हूँ। इस तरह की बात सुन के टाइगर को ये चीज़ तो पक्का महसूस हो जाती है कि मीरा उतनी भी ज़्यादा दिल की बुरी नहीं है जितना वो दिखाती है। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा काम है पर एंसेस्टर्स की चली हुई आ रही ही लड़ाई उसे लड़नी ही पड़ेगी और वो उसी के पाँव का पीछा करता है जिसकी मदद से वो एक इस तरह के रास्ते को ढूंढ लेता है जो कि किंगडम के सीधा पीछे ले जाता है। और इसी प्रकार टाइगर जो था वो एलेना और उसकी टीम के साथ उस किंगडम के अब पीछे आ चुका था। और दूसरी तरफ मीरा को ये लग रहा था कि सामने से अटैक होने वाला है क्योंकि अगल बगल में सिर्फ बड़ी बड़ी खाई थी। पर दूसरी तरफ किंगडम के पीछे भी काफी सारे बैरिकेड लगाए हुए थे जो कि लकड़ी के थे। अगर वो वहाँ पे आगे जाएंगे तब शायद से वो यहाँ पे भी हार सकते हैं अगर उन लोगों का ध्यान इनकी तरफ आता है। पर इस बार एलेना चाहती थी कि वो पीछे से अटैक करे। वो कूद जाती है, वो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है, काफी सारे वहाँ पे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें तोड़ देती है। गेट का वो कुछ नहीं उखाड़ पाती। ऊपर से लोग उन्हें देख लेते हैं, अपने धनुषों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं पर टाइगर एलेना को बचा लेता है। इस प्रकार वो अब थोड़ा पीछे आ चुके थे जहाँ तक कि एक एरो नहीं आ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ टाइगर अपनी एरो का इस्तेमाल करता है और साथ ही में वो वहाँ पे एलेना की पावर का भी इस्तेमाल करता है और अपने एरो से उस गेट को तोड़ देता है जो कि किंगडम को बचाए रखा था। किंगडम का गेट टूट चुका था और वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं। वो अब सभी लोगों से फाइट करने लग जाते हैं जो कि उनके रास्ते के बीच में आ रहे थे। अब आमने सामने दो दुश्मन खड़े थे, मीरा और एलेना। एलेना जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड और मीरा जो होती है अपनी स्पीयर की मदद से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। दोनों की फाइट काफी ज्यादा दमदार होती है जहाँ पे आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए मीरा खुद को डिफेंड कर रही थी तो दूसरी तरफ एलेना जो थी वो अपने विंड का इस्तेमाल करते हुए उसके स्पाइक्स को तोड़ रही थी। दोनों की फाइट काफी लंबे समय तक चलती है। दोनों में से कोई भी विनर सामने नहीं आ रहा होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेटर हो जाता है। पर तभी जब वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर ही रहे थे कि वहाँ पे एक असैसिन आ जाता है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उन्हें मारने के लिए। वो दोनों समझ नहीं पाती है कि वो किसकी तरफ बढ़ रहा है पर एकदम से वो मीरा की तरफ बढ़ने लगता है। एलेना उसे बचाने जाती है पर टाइगर अपने बो से उसको मार देता है। इस तरह की आर्चरी देख के मीरा समझ जाती है ये और कोई नहीं, उसे पिछले दिन जो भालू की खाल के अंदर बंधा था ये वही है। और ये चीज़ वो उससे पूछती है जिसके ऊपर टाइगर कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि तुमने पिछले दिन मेरे को इस ठंड से बचने के लिए चाय पिलाई थी। ये उसका उपकार है जो कि मैं पूरा कर रहा हूँ। टाइगर ने वहाँ पे मीरा की जान बचा ली थी। इसी वजह से मीरा जो होती है वो लड़ाई के बीच में शांत होने के लिए मान जाती है
और वो अब उससे उसकी रिक्वेस्ट पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहता है। टाइगर कहता है जिस प्रकार से तुम्हारा थ्री इडियट के साथ में रिलेशन है तो तुम हमारे साथ तो दे नहीं सकती हो, इसलिए क्या तुम न्यूट्रल रह सकती हो इस फाइट के बीच में। न्यूट्रल रहने का मतलब है ना ही इसकी साइड ना ही उसकी साइड। इस प्रकार से शायद से मीरा को एक चांस मिल जाएगा कि दोनों तरफ से फ्रेंडशिप बनाए रखे, इसलिए वो इस चीज के लिए मान जाती है कि वो इस फाइट के अंदर में न्यूट्रल रहेगी। ना ही वो ड्यूक थ्रेनेडिल का साथ देगी ना ही वो टाइगर का साथ देगी। इस प्रकार टाइगर के पास में एक चांस होगा कि एक समय में एक एनिमी से लड़ सके, पर उसे ये बात नहीं पता थी कि रॉयल नाइट का ऑर्डर निकल चुका है उसे किल करने के लिए। ये बात उसे भी जब पता चलती है जब वो नए नए शहरों में घूम रहा होता है एलेना के साथ में उसी की ही आर्मी और अपनी आर्मी को एकजुट करके। वो एक कैंप बनाता है जो कि थ्रेनेडियर के किंगडम के पास में ही होता है। वहाँ पे वो अलग अलग सेनाएं रुकी हुई थी, उन्हीं के बीच में लड़ाई चल रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैसे लियाम जो कि एलेना की छोटी असिस्टेंट है वो वहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर रही थी कि हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, पर गंजा के बताता है कि बाहर सोल्जर्स की फाइट हो रही है। जब वो फाइट को बंद कराने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि ये जो सोल्जर्स हैं वो बादलों की शेप के ऊपर फाइट कर रहे हैं। ये बात उसे काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, पर इस फाइट को रोकना पड़ेगा, इसलिए वो आगे आता है, उनकी फाइट रोक देता है। अगले दिन तो सारे के सारे ऑफिसर्स उनके ऊपर हंस रहे थे। दूसरे विलेज के अंदर जहाँ पे कि अलग अलग जगह के लोग आए हुए थे उन्हें उनसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है थ्रेनेडियर को पीटने के लिए, क्योंकि थ्रेनेडियर की काफी ज्यादा करतूतें हैं जो कि यहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अब टाइगर एक जंगल में लेट ही रहा था कि सोफिया से मिल जाती है। वहीं सोफिया जब उनके पास आती है वो उन्हें चीजें बताती हैं कि वो अपने किंगडम से बाहर तो आई थी, ये कहते हुए कि एलेना टाइगर की एज अ मशीनरी मदद कर रही है। यहाँ पे आपस में किंगडम्स की मिलीजुली भगत नहीं है, जब यहाँ से काम खत्म हो जाएगा तब वो चली जाएंगी। पर यहाँ का जो एम्परर था इस मैसेज को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि वो तो टाइगर को एक ट्रेटर घोषित कर देते हैं जो कि दूसरे किंगडम के साथ में मिलके अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है और उसकी एल्सिया नाम की जो जगह है उसके ऊपर राज करने के लिए वो किसी और को भेज देंगे। साथ ही में वो उसे ये भी बताती है कि वो उसके फादर के दोस्त से मिली थी जिसका नाम मैशेस भी है, पर वो मैशेस जो है कैपिटल के अंदर ही है। ये बात जान के वो काफी ज्यादा हैरान थे कि मैशेस कैपिटल के अंदर ही है, उन्हें थोड़ी राहत मिलती है ये बात जान के कि मैशेस जिंदा है। साथ ही में सोफिया बताती है कि तुमने जैसे मीरा को पीछे कर दिया है तो अब 4 मेडन पीछे हो चुकी है, कुल मिला के 7 मेडन है जिसमें से वो तीनों भी फाइट नहीं करेंगी। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि किंग के अंडर में जो ब्लैक रॉयल नाइट है वो यहाँ पे टाइगर को मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो एक ट्रेटर है और साथ ही में वो अपनी सेना को लेके आ रहा है। और इसके बाद में यानी कि वॉर मेडन के बाद में रॉयल नाइट ही है जो सबसे ताकतवर होते हैं, और साथ ही में वो रोनाल्ड है। रोनाल्ड जो है वो काफी लड़ाइयाँ लड़ चुका है बचपन से ही और वो काफी ज्यादा ताकतवर है। जब वो 13 साल का था तभी वहाँ के किंग ने उसे एक अपनी स्वॉर्ड प्रदान कर दी थी बचपन से ही, क्योंकि वो बचपन से ही काफी ज्यादा ताकतवर था। ये चीजें जब उन्हें पता चलती है वो अपनी अलग अलग अलायंस को बीच में लेके आते हैं। वो उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें थ्रेनेडियर पे अटैक करना पड़ेगा, ये उसकी चाल है। वो साथ ही में रोनाल्ड के पास में कुछ मैसेज भी भेजते हैं, पर रोनाल्ड उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। और अगले दिन जिस प्रकार से ये चीजें हो रही थी, फाइट होने वाली थी, वो अपने सारे अलाइव्स को मनाता है जहाँ पे कि वो उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन वो रोनाल्ड से फाइट भी करता है। रोनाल्ड अपनी स्वॉर्ड की मदद से काफी सारे लोगों को एक ही स्लैश में मारने लग जाता है। एलेना जो थी उसे रोकने के लिए जाती तो है, पर कुछ देर फाइट करने के बाद वो अपने घोड़े से गिर जाती है। एलेना को नीचे गिरा देख के काफी सारे नाइट्स उसे बचाने आते तो हैं, पर वो रोनाल्ड के हाथ चढ़ जाते हैं। रोनाल्ड उन्हें एक ही स्वॉर्ड स्लैश में खत्म कर देता है। इसी प्रकार रोनाल्ड जब वो एलेना से लास्ट फाइट लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि ये ऐसी पहली एनिमी है जिससे कि उसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, एलेना वहां से जाने लग जाती है। जाते दौरान वो अपने सबसे ताकतवर मूव का इस्तेमाल भी करती है जो कि ड्रैगन की विंड रोर थी, और उसी दौरान रोनाल्ड भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर बीच में हमारा टाइगर आ जाता है जो कि एरो का इस्तेमाल करके रोनाल्ड के घोड़े को मार देता है और एलेना को बचा के ले जाता है। पर इसी बीच वो भी इंजर्ड हो चुका था। उसकी छाती के ऊपर रोनाल्ड ने अपने स्वॉर्ड स्लैश से एक बहुत बड़ा घाव कर दिया था, जिसकी वजह से टाइगर का काफी ज्यादा खून बह रहा था। और वही रोनाल्ड की आर्मी अब उनका पीछा करने लग जाती है। जैसे जैसे वो पीछा कर रहे थे उनके पास में सोफिया आ जाती है। सोफिया उन्हें आगे जाने के लिए कहती है, इसके आगे वो देख लेगी।
सोफिया वहीं रुकती है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वहाँ पे गोल्डन बैरियर आ जाता है। गोल्डन बैरियर को देखने के बावजूद भी वो सीना नहीं रुकती है। वो गोल्डन बैरियर के पास ही जाके टकरा जाती है और पीछे हट जाती है। रोनल कहता है तो अच्छा तुम एक मेज हो, पर ये भी मुझे नहीं रोक सकता है टाइगर द ट्रेडर को मारने के लिए। अब वो उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। कुछ समय बाद सोफिया का मैजिक अपने आप खत्म हो जाता है। टाइगर अब सोफिया से भी फाइट करता है, पर सोफिया उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक पा रही होती है और कुछ समय बाद वो गायब हो जाती है। रोनल पहले ही समझ चुका था कि उसको यहाँ पे रुक के फाइट करना था। इसका मतलब कि वो टाइम बाय कर रही थी वहाँ पे टाइगर और एलना को भगाने के लिए। अब वो भी वहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं किसी और दिन फाइट करने के लिए। पर दूसरी तरफ उन्हें ये बात पता चलती है कि पीछे से एक आदमी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है, जो कि एक स्नेक अटैक था, जो कि मैशेस ने ही किया था, जो कि टाइगर के ही अंडर और अलायंस में आता है। रोनल्ड पीछे हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये ऑर्डर डायरेक्ट से थ्रेनेडियर और गैलन से मिले थे, जो कि किंग के अंडर में ही आते हैं। उन्होंने ये कहा था कि टाइगर अब एक ट्रेटर है और उसे खत्म करना ही किंग का ऑर्डर है, तुम्हें ये ऑर्डर मानना पड़ेगा। वहीं वहाँ पे टाइगर को भी समझ में आ चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर शायद से रोनल्ड काफी ज्यादा प्योर हार्ट का था। इसी वजह से वो सिर्फ किंग के ही ऑर्डर लेता था और किंग के सील देखने के बाद ही उसने टाइगर पे अटैक किया था। वो इन चीज़ों को नहीं समझता है कि ये थ्रेनेडियर की चाल होगी। दूसरी तरफ टाइगर का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। टाइगर की हालत के ऊपर वो सभी लोग बात करते हैं और क्या उन्हें फाइट आगे जारी रखनी चाहिए या सरेंडर करना चाहिए, इस बारे में बात करने लग जाते हैं। जहाँ पे कि काफ़ी लोग तो यही बोल रहे थे कि टाइगर की इच्छा थी फाइट करना, तो हम फाइट ही करेंगे। दूसरी तरफ में हमें किंगडम में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एम्परर का स्ट्रेटजिस्ट मास्टर जो था वो मैशेस के बारे में बताता है। मैशेस को भी किंग से नहीं मिलने दिया गया था, ये कहते हुए कि अभी किंग की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है, वो किसी से नहीं मिल सकते हैं। मैशेस का मानना ये था कि जब से किंग का बेटा एक वॉर में हारा था और मारा गया था, उसके बाद से उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ में है और उसी के ही चलते थ्रेनेडियर और गैलन ने पीछे से इस जगह को संभालना है। इसके बाद में वो ये भी बताते हैं कि मैशेस के ऊपर कुछ असैसिन्स ने अटैक भी कर दिया था और वो वहाँ पे मारा भी जा सकता था, पर उसी जगह पे वहाँ पे उन्हें सोफिया मिल गई थी। सोफिया जैसे ही वहाँ पे आई थी उसने उसको बचा लिया था और सोफिया ने उसे बचाने के बाद में टाइगर के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी। अब वहाँ पे हमें एलना को दिखाया जाता है, जो कि टाइगर से मिलने के लिए आती है। टाइगर की इतनी ज़्यादा बुरी हालत देख के वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, ये कहते हुए कि जो भी तुम्हारी इच्छा थी मैं वो पूरी करूँगी। सोफिया रात के समय एलना से मिलती है और वो भी वादा करती है कि वो उसका पूरा साथ देगी इस फाइट के अंदर, जहाँ पे कि रोनल्ड जानता था कि ये चीज़ें शायद से बुरी है, क्योंकि पहले यहाँ पे थ्रेनेडियर के बेटे जियोन ने ही उनके राज के ऊपर अटैक किया था, पर वो किंग का ऑर्डर मना नहीं कर सकता है, उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। अगले दिन जब वो जाता है वो वहाँ पे नोटिस करता है कि काफ़ी सारी आर्मी उनकी तरफ नहीं आ रही है, बल्कि उसकी जगह वहाँ पे एक नदी का पानी उनकी तरफ बहा दिया गया है काफ़ी सारी बोरियों को लगा के, जिससे कि वहाँ पे कीचड़ बन सके। उसी के अंदर रोनल्ड की काफ़ी सारे आर्मी के हॉर्स फंस जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी प्रकार थोड़ी सी आर्मी जब आगे आती है तब सामने एक बहुत बड़ी आर्मी जो कि एलन के किंगडम की होती है वो वहाँ पे आ चुकी थी। वो लोग अब अलग अलग जगह से उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे कि कम समय रहते काफ़ी सारी आर्मीज को वो एक साथ में ख़त्म कर सके। एलना जो थी रोनल्ड को लेके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर से ही आर्मी आगे बढ़ सकती है। सोफी और एलन मिलके दोनों रोनल्ड के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। शुरुआत में तो लग रहा था कि वो दोनों जीत जाएंगे, पर रोनल्ड इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, वो दोनों के अटैक को अच्छे से डिफेंड कर पा रहा था। अब ऐसा लगने लग जाता है कि रोनल्ड ही जीतने वाला है। रोनल्ड चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दूसरे किंगडम के होके तुम टाइगर की मदद कर रहे हो, जो कि एक ट्रेडर है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर की आंखें खुलती है, उसकी ब्लैक बोस के साथ में थी, वहाँ पर उसकी मेड भी आ जाती है। वो दोनों अब बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते हैं। पहले उससे एक मंदिर आ जाता है, उस मंदिर में जाते ही एक गॉडेस उसे अपनी पावर देने का वादा करती है, पर उसे सबसे पहले अपनी मेड को मारना पड़ेगा। ये उसके लिए टेस्ट है, अगर उस टेस्ट को पास करता है तब उसे वो पावर मिल जाएगी जो कि उसे चाहिए अपनी जीत के लिए। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है, जिसके लिए वहाँ पे हमारा टाइगर मान जाता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बो को ऐसे फेंकता है कि जिससे कि बहुत ही छोटी चोट अपनी मेड को लगे, और इसी प्रकार वो उस टेस्ट को पास कर जाता है। गॉडेस उसे पावर ग्रांट कर देती है। घोड़े पे बैठ के वो बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे कि वो देखता है कि रोनल्ड को उस पे तीर से अटैक करता है, पर उसे रोक लेता है। और वहीं एलेना कहती है कि तुम्हें टाइगर की मदद करनी चाहिए, थ्रेनेडियर तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हारे किंग ने शायद से ऑर्डर भी नहीं दिया होगा। तुम्हें क्या सच में लगता है क्या तुम्हारा किंग अभी भी तुम्हें ऑर्डर दे सकता है?
जिसके ऊपर रोनल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि बस मुझे ऑर्डर मिला है ट्रेडर को मारने का, मैं वो पूरा करूंगा। वहीं दूसरी तरफ टाइगर जो होता है उसके घाव भी वापस से खुलने लग जाते हैं, इसलिए वो अपनी तीर को बाहर निकालता है और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और अपनी तीर को वो आगे फेंक देता है। रोनल उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर शायद से वो उसमें नाकामयाब होता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि रोनल अभी भी अपनी आंखें खोले रखे हुए था पर अपने घुटनों पे वो आ चुका था। पर इसी के ही विपरीत जो हमारा टाइगर होता है वो अपनी इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने के बाद में बेहोश हो जाता है। इसी प्रकार रोनल्ड अपने घुटने पे था और वो हार मान लेता है। उसकी टीम को भी रोक दिया जाता है फाइट करने से। जितने भी लोग थे जो कि बैटलफील्ड में मरे थे उन सभी को एक आखिरी अलविदा दिया जाता है इन सभी लोगों के द्वारा। उन सभी को दफनाया जाता है अच्छे से और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे किया जाता है। रोनल्ड जो था अब वो टाइगर के पास में आता है जहाँ पे कि वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि रोनल्ड अब हार चुका है इसलिए उसे वापस जाना पड़ेगा और वो इस चीज के बारे में बताता है कि वो थ्रीनेडियर से फाइट तो कर सकता है पर शायद से इसमें तुम्हारा भी घाटा हो सकता है क्योंकि थ्रीनेडियर के पास में अभी किंग की एक बहुत बड़ी आर्मी है, वो उसका इस्तेमाल भी कर सकता है टाइगर तुमसे फाइट करने के लिए। और अब वो सारे के सारे लोगों को अलविदा कहता है जो कि फाइट में मरे थे और अपनी स्वॉर्ड जो है वो टाइगर को देके चला जाता है जिससे कि ऐसा लगे कि वहाँ पे रोनल्ड का उसे सपोर्ट है। वो जैसे ही किंग से मिलने जाता है उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है थियोनोइडर और गिलियन के ऑर्डर पे। वहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर बीटल्स को लाया जाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि तुम टाइगर से हार गए, हमने सोचा नहीं था कि ब्लैक नाइट इतना ज्यादा कमजोर होगा। पर दूसरी तरफ रोनल्ड एक गीगा चैड की तरह एक ही जगह पे खड़ा रहता है और वो बीटल्स से काटने लग जाते हैं। वो खड़े खड़े अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। ये चीज जब एलन को पता चलती है वो समझ जाती है कि इसमें थियोनोइडर और गैलन का जरूर कोई हाथ है। दूसरी तरफ उसे एक और लेटर मिलता है जहाँ पे कि उसे साशा ने बुलाया होता है जो कि एक और वॉर मेडन है जिसके के ऊपर अटैक किया जा रहा है दूसरी वॉर मेडन के द्वारा। और अब उसे बचाने का कार्य यहाँ पे एलेना को मिलता है क्योंकि एलेना ने उससे वादा किया था कि जब कभी उसे जरूरत पड़ेगी वो उसकी मदद जरूर करेगी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी सच में मदद करना चाहती है। जहाँ पे कि साशा जो कि एक वॉर मेडन है जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो मेडन का पद छोड़ना तो चाहती है पर उसके वेपन्स उससे बाउंड हो रखे हैं, इसलिए जब तक कि वो उससे बाउंड है वो मेडन की पोजीशन नहीं छोड़ सकती है। एलेना को उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा, ये बात वो टाइगर को बताती है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया को ये बात पता थी इसलिए सोफिया भी अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए वहां से चली जाती है। गंजा जो होता है वो वहां पे अपनी लॉयल्टी को प्लेज करता है टाइगर के सामने। टाइगर को ये बात पता चलती है कि उनके किंगडम की तरफ कुछ लोग अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जब से रोनल्ड मरा है उनके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ थियोनोइडर जो होता है वो ड्यूक गेब्लियन से बात करने लग जाता है ये कहते हुए कि अब हमारे बॉर्डर पे कोई भी ऐसा नाइट नहीं है जो कि उन्हें सेव कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, क्या होगा जब मिलन किंगडम के लोग हमारी कंट्री की तरफ बढ़ रहे होंगे। वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं जिनसे कि हम शायद से ही लड़ सकते हैं। वो लोग स्लेव्स का ट्रेड करते हैं जो कि ये चीजें बाकी जगह तो बैन है पर उनके कंट्री के अंदर ये चीजें बैन नहीं है। अगर एक बार उन्हें हमारे ऊपर हमला कर दिया तो वो सभी लोगों को बंदी बना के उन्हें बेच खाएंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। जिसके ऊपर थियोनोइडर के पास एक आइडिया था, क्यों ना वो 7000 सैनिकों को बॉर्डर के पास में भेजे लोगों को बचाने के लिए और उन्हें एक ऐसी जगह पे लेके आए जो कि खाली हो जहाँ पे कि बहुत ही कम लोग मारे जाएं और 13,000 लोगों को वो कैपिटल में रखेंगे जिससे कि वो अपने कैपिटल को सेव कर सके उन 13,000 नाइट्स के साथ में। और वो 13,000 नाइट्स जो हैं कैपिटल में रखने का उसका एक प्लान ये था कि वो ड्यूक गेब्लियन के एक कोई भी ऐसा प्लान जो कि नॉर्थ में वो अपनी खुद की आर्मी बना रहा है उससे भिड़ सके क्योंकि इन दोनों के बीच में भी पावर के लिए आगे चल के लड़ाई हो सकती है। ये बात जब टाइगर को पता चलती है तब टाइगर थियोनोइडर से फाइट करने की जगह वो अपनी ही जगह को बचाने के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि वो हर एक लोगों को अपना खुद का परिवार ही मानता है। अगर वो दूसरे किंगडम के लोग इनके किंगडम में आते हैं तब सभी लोगों का नुकसान होगा, इसलिए वो इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वो फाइट करने का इरादा कर लेता है। गंजा उससे पूछता है कि आखिरकार हम उससे फाइट कैसे करेंगे, वो तो 20,000 सैनिक है। जिसके ऊपर हमारा टाइगर एक अच्छा जवाब देता है कि हमारा एक आदमी उनका 20 आदमी मारेगा तब हम लोग इक्वली हो जाएंगे। ये बात जान के वो काफी ज्यादा खुश थे। वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिलन किंगडम के जो लोग थे उन्होंने ब्रूनिश किंगडम के लोगों को बंदी बना लिया होता है। तो दूसरी तरफ टाइगर को भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है जो कि उसे अभी मिली है क्योंकि उसका उस पर अच्छे से कंट्रोल नहीं है। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है
जहाँ पे कि वो लोग धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ते ही हैं कि तभी उन्हें ब्रूनिश किंगडम की एक लड़की के पीछे मिलान किंगडम के कुछ लोग दिख जाते हैं। वो लोग उन्हें खत्म करते हैं और लड़की को सेव करते हैं। शुरुआत में तो लड़की थोड़ी डरी हुई थी, पर टाइगर उसे भरोसा दिलाता है कि वो उन्हीं का ही आदमी है। उसके बाद में वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो कैसे उन लोगों को हराने वाले हैं। उनकी सेना 20,000 लोगों की है। वो उनमें से किसी एक टुकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, उनको अपने पीछे लेके आएंगे और उन्हें एक ऐसी खंडर सी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा और वो लोग उन्हें खत्म कर देंगे। ये प्लान काफी ज्यादा आसान था, काफी ज्यादा सटीक था, पर उसके लिए इन्हें खुद को चारा बनाना पड़ेगा। अपनी 200 लोगों की सेना वो आगे भेजते हैं। मिलान किंगडम का कमांडर जो होता है उन पे अटैक करने के लिए अपनी 2000 सेना की टुकड़ी को भेज देता है। सेना 2000 टुकड़ी की थी, एक बहुत बड़ा नंबर। उस नंबर को तो देख के खुद हमारा टाइगर भी हैरान था, पर वो 2000 सैनिक एक ऐसे डेड एंड में आ जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल था। और वहीं दूसरी तरफ हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि कैसे आर्चर्स और की कैवलरी जो होती है वो उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है चारों तरफ से। जितने भी सैनिक बीच में फंस चुके थे वो एक एक करके मारे जाते हैं। 2000 सैनिक तो यूं ही चुटकियों में ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे कि वो चींटी समान हो। वो लोग जैसे उन्हें खत्म करते हैं वो आगे के प्लान को शुरू कर देते हैं। वो इस तरह के स्नीक अटैक कर रहे थे कि एक एक करके उनकी सेना के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। मिलान किंगडम के जहाँ पे कि अब 20,000 सैनिक थे, अब कुछ 15-16 हजार ही बचते हैं। इसी वजह से वो ब्रूनिश किंगडम के कुछ लोगों को फांसी के फंदे लटका देते हैं और कुछों का गला काट देते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उनके खिलाफ में। और वहीं दूसरी तरफ मिलान किंगडम का जो कमांडर होता है वो कहता है कि अगर तुम आगे आके फाइट नहीं करोगे तो हम और लोगों को मार देंगे। इस वजह से टाइगर अपनी सेना के साथ में आगे आता है। शुरुआत में तो उनकी सेना काफी ज्यादा कम लग रही होती है, पर शायद से वो मिलान किंगडम की गलत फहमी थी, क्योंकि टाइगर जो है वो एक आर्चर है। शुरुआत में तो वो उसका मजाक उड़ाते ही कहते हुए कि एक कमांडिंग ऑफिसर कैसे एक आर्चर हो सकता है जो कि सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। क्या इनकी सेना इतनी ज्यादा कमजोर है? पर पीछे से एलन के किंगडम के लोगों को देख के वो लोग पागल हो जाते हैं, ये कहते हुए कि आखिरकार वॉर मेडन की सेना यहाँ पे क्या कर रही है। वो लोग अब उनसे फाइट में इंगेज हो चुके थे। दोनों तरफ से तीरें चलने लग जाती है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से फाइट करते हैं, पर तभी टाइगर उनके कमांडिंग ऑफिसर को एक ही तीर में खत्म कर देता है। अपने कमांडिंग ऑफिसर को मरता हुआ देख के वो लोग पीछे हट जाते हैं। वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं, पर उन सभी को खत्म करके ब्रूनिश किंगडम के लोगों को वो लोग आजाद कर देते हैं जो कि बंदी थे। पर वो लोग गुस्सा में थे कि आखिरकार वो पहले क्यों नहीं आए जब उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके परिवार को मारा गया था। पर एक लड़की तब भी उनका शुक्रिया अदा करती है, कहते हुए कि आपने मेरे फादर का बदला ले लिया। इस बात को सुन के टाइगर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो लोग अब धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। पर उसी रात को टाइगर को एक न्यूज मिलती है उन्हीं प्रिजनर्स के द्वारा कि अगले दिन मिलान किंगडम और भी ज्यादा लोगों को भेजने वाला है, हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिसके ऊपर टाइगर अगले दिन कुछ स्काउट्स को लेकर जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है कहीं एनिमीज कहाँ से आ रहे हैं। उसी दौरान उन्हें इन्वेडर्स की एक पूरी टीम दिखती है। उनके ऊपर वो अपने एरो से अटैक तो करते हैं, पर वो उन लोगों को शायद से रोकने में सक्षम नहीं होते हैं। वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। टाइगर की तो जब फटती है जब वो एक पहाड़ी पे कुछ और भी लोगों को देखता है, ये सोचते हुए कि एनिमीज की रेनफोर्समेंट है। पर वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान था कि वो आर्मी को लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि मीरा होती है। मीरा को देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ में पास्ट के बारे में बताया जाता है कि साशा जो है वो मीरा और एलना के लिए, दोनों के लिए एक बड़ी सिस्टर की तरह रोल अदा करती है। वो उन दोनों को सीख देती है कि कैसे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों की भलाई कर सकती है, ना कि खुद से लड़ाई। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि साशा की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और वहीं पे एलना वहाँ पे खड़ी हुई होती है। एलना उसे टाइगर के बारे में बताती है और उसकी खूबियों के बारे में। वहीं जो साशा होती है वो ये चीज बताती है कि वो लीसा के साथ में किसी से फाइट कर रही थी, पर लीसा के कुछ लोग मारे जाते हैं और उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसमें साशा का हाथ है। इसलिए वो साशा से काफी ज्यादा गुस्सा है और उसे फाइट करने की कोशिश कर रही है। जिसके ऊपर एलना कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो साशा का साथ जरूर देगी, वो इन चीजों की ज्यादा फिक्र ना करें। वहीं साशा जो होती है वो ये कहती है अगर मैं अपने वेपन से बाउंड नहीं होती तब मेडन की पोजीशन में कब की छोड़ चुकी हुई होती, मुझे ये करने का शौक नहीं है। एलना उसी तरफ कहती है कि जब कभी भी टाइगर और मुझे समय मिलेगा मैं टाइगर को आपके पास जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि आप उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाओगे, वो एक होनहार लड़का है। साशा की बात जान के काफी ज्यादा खुश थी कि एलना किसी लड़के से तो मिल रही है। दूसरी तरफ मिलान किंगडम का राजा जो होता है वो इस बात पे काफी ज्यादा हंसता है कि एक छोटा मोटा आर्चर जो है क्या वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर है जिसने कि मेरी 20,000 से बड़ी सेना को चुटकियों में खत्म कर दिया। क्या ये बात सच है कि उसे एलना साथ दे रही है जो कि एक वॉर मेडन है?
क्या वॉर मेडन उसे इतना ज्यादा पसंद करती है, क्या वॉर मेडन इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे टाइगर जो होता है वो मीरा के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बना रहा होता है। मीरा उसका साथ देने के लिए तैयार तो होती है, पर उसे उसके लिए एक फेवर करना पड़ेगा और वो फेवर किसी और दिन मांग लेगी, पर इस बार वो उसका साथ देगी। ये बात जान के टाइगर जो होता है, चाहे वो फेवर किसी ही तरह का हो, अगर वो उसे पूरा कर सकता है तो वो उसे जरूर करेगा। ये बात जान के मीरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो मिलान किंगडम के राजा के बारे में बताती है कि वो भी ताकतवर योद्धा है। उसने शुरुआत में 200 शिपों से ही काफी सारे लोगों को हराया था। वो भी एक ताकतवर सेना का कमांडर भी है, इसलिए हमें उसे सतर्क रहना पड़ेगा और उसे हराने के लिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ये कहते हुए वो ये कहती है कि जिससे तुमने पावर से मेरा गेट को तोड़ा था, क्या तुम उसी का ही इस्तेमाल कर सकते हो, उसी पावर का। जिस पे टाइगर कहता है नहीं, अगर मैं उस पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं कुछ ही चंद सेकंडों में बेहोश हो जाता हूँ। अभी मैं उस पावर का अच्छे से कंट्रोल नहीं सीख पाया हूँ। ये बात जान के मीरा जो होती है वो कहती है तो कोई बात नहीं, अब हमें एक अलग स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी जिसकी मदद से हम उन्हें हरा सकते हैं। मीरा उसे एक चीज बताती है, अगर तुम्हें किसी भी पावरफुल किंगडम को हराना है तो तुम 2 तरीके से हरा सकते हो। पहला, कमांडिंग ऑफिसर को मार दो, या दूसरा, उनकी सप्लाई चेन को तोड़ दो। पर जब तक हम उनकी सप्लाई चेन को तोड़ेंगे उतने में हम मारे जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे कि मिलेनियम किंगडम के कमांडर को हरा सकते हैं, पर वो थोड़ा डेंजरस है, इसलिए हमें शायद से उसमें कामयाबी मिले या ना भी मिले, मैं कंफर्म नहीं हूँ। पर अगर कामयाबी मिलती है तो हम जरूर से उन्हें हरा देंगे। ये बात जान के टाइगर काफी ज्यादा खुश होता है और वहां से चला जाता है, जहाँ पे कि एक बंदा के बताता है कि एक रिफ्यूजी खाना खाने से मना कर रहा है। वो लड़की के पास जाता है जो कि नहीं खा रही थी। वो खुद का सूप बनाने के लिए कहती है और एक फेवर भी मांगती है टाइगर से। अगले दिन टाइगर जो होता है वो सेना के साथ में निकल जाता है मिलेनियम किंगडम के लोगों से फाइट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एल्ना जो थी वो लीसा से फाइट कर रही थी, जो कि एक दूसरी वॉर मेडन है, जो कि पिंक हेयर बैडी है, जिसकी आंखों का रंग अलग अलग है, यानी कि उसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है। और वहीं अब वो लोग वहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लियाम को साशा ने ये कहा था कि अगर एल्ना अपनी सारी कमजोरी इस तरह बयां कर दे रही है जैसे कि अभी मुझे सुनने को मिल रहा है, तब उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो कि हमेशा उसके साथ रहे और उसकी मदद करे, और वो लियाम पे ही भरोसा करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एल्ना जो होती है वो लीसा से फाइट करने लग जाती है। दोनों वॉर मेडन काफी ज्यादा ताकतवर होती है और इन दोनों के अलावा एक दूसरे से फाइट करने की हिम्मत भी कोई नहीं रख सकता है। दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, जहाँ पे कि वो अपने चामुक का इस्तेमाल कर रही थी, तो दूसरी तरफ एल्ना अपनी स्वॉर्ड की मदद से विंड स्प्रिट से उसके वेपन को दूर करने की कोशिश कर रही थी। दोनों की फाइट काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती है और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करके काफी ज्यादा खुश होती है, जहाँ पे कि एल्ना अब लगने लग जाता है कि हारने वाली है कि वो तभी अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करती है और इसी प्रकार वो लीसा को एक ही बार में हरा देती है। लीसा अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी। वो कहती है अगर तुम मुझसे फाइट करोगी तो शायद से टाइगर जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो मिलेनियम किंगडम से फाइट करने के लिए गया हुआ है और जैसे ही मिलेनियम किंगडम से फाइट कर रहा है उसके पास आदमियों की कमी है, वो आखिर में मारा जाएगा। तो दूसरी तरफ थ्रीनेडियर और जिस तरह पर गैब्लोन है वो अपनी आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो एंड में टाइगर से ही फाइट करेंगे। क्या तुम सच में मेरे साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहीं पे ही हार जाना चाहती हो? तुम क्या अपने टाइगर के पास नहीं जाना चाहती हो? वो वहाँ पे ये चीज भी साइन करने के लिए तैयार हो जाती है कि 1 साल तक वो साशा की किंगडम के अंदर अटैक नहीं करेगी, जिसके ऊपर एल्ना भी मान जाती है कहते हुए कि तुम्हें साशा से माफी मांगनी पड़ेगी, जिस पर लीसा मान जाती है। इसी प्रकार दोनों वॉर मेडन की फाइट ओवर हो जाती है। तो दूसरी तरफ ये न्यूज हमारे बारबोसा तक पहुंचती है, जो कि मिलेनियम किंगडम का है, कि उसकी आर्मी फाइट करने के लिए तैयार है, जिसपे बारबोसा अपनी जो सेना है उसे 7 टुकड़ियों में बांटने के लिए कह देता है और सातों की सातों को अलग अलग पेशे में बांट देता है, जैसे कि आर्चर्स हो गए और स्वॉर्ड्समैन हो गए, कैवलरी हो गई और दूर से एम और वहां से फायर बैक देने वाली टीम में, जिसके ऊपर उसकी सेना कुछ ही समय में उसे एक पॉजिटिव आंसर देती है। 7 टुकड़ियों में उसकी सेना को बांट दिया जाता है और एक पहाड़ी के ऊपर से स्टेशन कर दिया जाता है हमारे बारबोसा के साथ में, जिससे कि बारबोसा ऊपर रह के नजर रख सके सारी जगहों के ऊपर। उसकी सेना बढ़ चुकी थी, सारी सेनाएं उसी की तरफ आ रही थी। बारबोसा जो होता है एक काफी ज्यादा अच्छी टैक्टिक बनाता है, जिसमें से वो 7 टुकड़ियों में से 4 टुकड़ियां अपने पास रखता है और 3 टुकड़ियों को फाइट करने के लिए आगे की तरफ भेजने का सोचता है। उसकी सेना जो कि 40,000 लोगों की थी वो अब अलग अलग हिस्से में बढ़ चुकी थी। फाइट करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना उनकी तैयार हो चुकी थी। बारबोसा को पता था कि वो जीतने वाले हैं, पर दूसरी तरफ जो हमारा
टाइगर होता है उसकी जो कि पूरी सेना है वो एक पहाड़ी के ऊपर होती है, इसलिए नीचे वहाँ पे बारबोसा की टीम के लोग थे, इसलिए वो मारे जा रहे होते हैं। बारबोसा को ये चीज पता थी, इसलिए वो पहाड़ी के इधर उधर से अपनी सेनाओं को जाने के लिए कहता है, जिससे कि वो उन लोगों के ऊपर चारों तरफ से हमला कर सके। पर वहाँ पे टाइगर की जो टीम थी पहाड़ी को पूरे गोल चक्कर में बांधे रखी हुई थी, जिससे कि वहाँ पे ऊपर कोई भी उनके पास ना आ सके। दूसरी पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी, जिसके ऊपर कोई भी जाने की गलती नहीं करेगा। बारबोसा कहता है कि हमारी टीम में से कुछ टीम को आगे भेजो, जो कोई भी रेफ्यूजीज है जो कि उनके पास में है उन्हें मारते रहेंगे, और जैसे ही उन लोगों का ध्यान उनके ऊपर आएगा वो उनसे फाइट करने के लिए यानी कि अपने रिफ्यूजीज को बचाने के लिए नीचे आएंगे और उनसे फाइट करेंगे, तब वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ जाएंगे। इस तरह की चीज काफी शानदार होने वाली थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि बर्फीली पहाड़ियों पे से मीरा बाहर निकल के आती है, जो कि उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है। मीरा की टैक्टिक काफी ज्यादा शानदार होती है, वो एक साथ में काफी सारी टुकड़ियों के लोगों को मार देती है। इस प्रकार वो उनकी सेना को धीरे धीरे करके कम करने लग जाते हैं, जो कि बैटलफील्ड में उतरी हुई थी, न कि प्रिजर्व सेना। वहीं बारबोसा जो होता है कहता है हमें प्रिजर्व सेना का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, वही हमारे ट्रम्प कार्ड होने वाली है। बाकी की सेना को बोलो जितने भी रेफ्यूजीज हैं उन्हें भगाएं और उन्हें जल्द से जल्द मार दे, जिसकी मदद से वो इन लोगों का ध्यान भटका सके। ऐसा ही होता है, उनकी जो 6th सेना होती है यानी कि छठी टुकड़ी, वो उन लोगों के ऊपर अटैक तो करती है, पर वो असल में रिफ्यूजीज नहीं बल्कि सेना के लोग होते हैं जो कि टाइगर की टीम में थे। उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया था कि वो खुद को इस तरह डिस्गाइज करेंगे जैसे कि वो रिफ्यूजीज हों, और जब लोग उन्हें मारने के लिए आए तब वो अपना डिस्गाइज हटा के उन लोगों के ऊपर अटैक कर दे। और रियल में जो रिफ्यूजीज थे वो पहाड़ी के ऊपर ही थे, क्योंकि एक रात पहले टाइगर ने उनसे वादा किया था कि वो उनकी जान बचा सकता है। अगर वो यहाँ से नीचे गए तो वो वैसे भी मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें ऊपर ही रहना पड़ेगा। वो उनसे इस चीज की दरख्वास्त करता है, जिससे कि उन लोगों का जो लोगों में लीडर था वो उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वो लोग ऊपर ही रुकते हैं और ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें फेंक रहे थे, जिससे कि वो उनका ध्यान ऐसे भटका सके कि ऊपर इनकी पूरी सेना है और जो रिफ्यूजीज हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार जो कि नीचे बारबोसा की पूरी टीम थी वो एक एक करके मरने लग जाती है। वहाँ पे अब काफी सारी सेनाएं आपस में फाइट करने लग जाती है। पर उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि छठी टुकड़ी के साथ में 5वीं टुकड़ी जो थी वो वहाँ पे आके उन्हें घेर ली थी, टाइगर और मीरा को। अब वहीं बारबोसा जो था वो कहने लग जाता है कि जितनी मेरी टीम है उसमें से अब तुम चौथी टुकड़ी को भी आगे भेज दो, उन लोगों को घेर लो, वो लोग यहाँ से जिंदा बच के जाने नहीं चाहिए, जबकि वो अपनी टीम से अलग हो चुके हैं। हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। मीरा और साथ ही में हमारा जो टाइगर था वो अब अपनी सेना से अलग हो चुका था। वहीं बारबोसा की टीम उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जो कि हेवीली आर्मर से इक्विप्ड होती है। उनके ऊपर इतना ज्यादा इनके अटैक्स का असर नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लग जाता है कि शायद से ये उनकी आखिरी लड़ाई होने वाली है। उनकी सेना के काफी सारे जवान जो कि उनके साथ में थे वो एक एक करके मारे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे बारबोसा की ये ट्रिक जो है काम कर जाती है। वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बारबोसा को लगने लग जाता है कि शायद से यही उसी की जीत है और वो यहाँ पे जीत के जाने वाला है अपने राज्य में। पर दूसरी तरफ टाइगर जो था वो मीरा को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगी। जिसके ऊपर मीरा कहती है कि वो रोड से उठाई हुई गुड़िया नहीं है, वो एक वॉर मेडन है। वॉर मेडन का कर्तव्य ये होता है वो किसी भी अगर बैटल का हिस्सा है तब वो उसमें लास्ट एंड तक टिकी रहेगी, चाहे उसकी जीत हो चाहे उसकी हार हो। ये चीज टाइगर को काफी ज्यादा मोटिवेट कर देती है। और जब वो लोग उन लोगों से फाइट कर रहे थे जो कि मिलान किंगडम के होते हैं, उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि टाइगर की आंखों में एक नया जज्बा आ चुका था इन लोगों से फाइट करने का। काफी समय तक वो लोग जब फाइट करते हैं तभी वहाँ पे अलग अलग काउंटी के लोगों के नाइट्स आ जाते हैं जो कि टाइगर की मदद करने के लिए आए थे। टाइगर की मदद करने के लिए अलग अलग लॉर्ड्स ने अपनी सेना के कुछ जवान भेजे थे, जैसे कि किसी लॉर्ड ने 500 जवान भेजे थे, किसी ने 1500 तो किसी ने 2500। इस तरह मिला के कुल 5000 से ज्यादा सैनिक अब उनके पास रिइंफोर्समेंट के रूप में आ चुके थे। साथ ही में हमें वहाँ पे एक ब्लैक नाइट को दिखाया जाता है जो कि रोनल्ड का ही दोस्त था। रोनल्ड ने ही उसे एक लेटर लिखा था कि उसे टाइगर की मदद करनी पड़ेगी जब कभी भी उसे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आज वो यहाँ पे आया हुआ है उसकी मदद करने के लिए और वो उसका इस बैटल में लास्ट एंड तक साथ देने वाला है। इस तरह की बात सुन के खुद हमारा हीरो टाइगर जो था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो वहाँ पे बैटलफील्ड में फाइट करने लग जाता है मिलान किंगडम के लोगों से। तभी वहाँ पे माशे भी आ जाता है जो कि उसे एरोस पकड़ाता है। बारबोसा को पता चल चुका था कि इनकी जो रिइंफोर्समेंट है वो अब 8000 सैनिकों की हो चुकी है और उसके जो सैनिक है वो वहाँ पे नहीं टिकने वाले हैं, इसलिए वो उन्हें वापस लाने के लिए कुछ और सैनिकों को भेजता तो है पर वो सैनिक भी वहाँ पे मारे जाते हैं। उसके सैनिक कुल मिला के 10,000 से ज्यादा मारे गए थे। उसे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जिसकी भरपाई करना शायद से नामुमकिन था।
और उसी समय वो कहता है कि हमें साउथ की तरफ हमारी एक बहुत बड़ी टीम को भेजना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं। वो ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ उसके 30% लोग मारे जा चुके थे। वहीं साउथ से उसे ये न्यूज पता चलती है कि उसके जितनी भी शिप्स थी वो डूब चुकी है। वहाँ पे कि एल्ना ने उसके शिप्स को डुबा दिया है। अब तो वो यहाँ से कहीं उड़ के भी नहीं जा सकता है, ना ही तैर के जा सकता है। उसकी हार यहाँ पे होना पक्की है। बारबोसा समझ चुका था कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी टैक्टिक है जो कि उन्होंने इस्तेमाल की है। अब वो नहीं जीत पाएगा। वो अपने एक मैसेंजर को भेजता है। वो मैसेंजर कहता है कि बारबोसा अपनी हार स्वीकार करते हैं। जो कोई भी नेगोशिएशन की चीज है वो पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही में वो उसे एक टाइटल भी प्रदान करते हैं। ये चीज किसी को भी हैरान कर सकती है। और इसी के साथ में हमारे टाइगर की जीत होती है। मीरा उसे शुक्रिया अदा करती है और वो वहीं पे टाइगर सो जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस था। अगले दिन एलना आती है। एलना खुद मीरा को उसके पास में देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच में फाइट ब्रोक हो जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। उसी दौरान हमें मैसेज को दिखाया जाता है जिससे कि लियाम माफी मांग रही थी कि वो जब उसे टाइगर की मदद करनी चाहिए थी तब वो यहाँ से चली गई थी। वो माफी मांगती है ये कहते हुए कि उसने सोचा नहीं था कि टाइगर इतना ज्यादा ताकतवर होगा। अब टाइगर के पास में इस पूरे किंगडम के अंदर तीसरी सबसे ताकतवर सेना है जो कि अलग अलग काउंटी के लॉर्ड की सेना से मिला के बनी है और सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर जो होता है वो एलना से माफी मांगता है ये कहते हुए कि उसकी वजह से उसके काफी सारे सैनिक मारे गए हैं, जिसके ऊपर एलना उसे माफ कर देती है ये कहते हुए कि तुमने लोगों की भलाई के लिए ही फाइट की थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब हमारा टाइगर सो रहा होता है और वो अपनी टेरिटरी में आता है और वहाँ पे जब वो सो जाता है उसके पास में वैलेंटीना नाम की एक और वॉर मेडन आती है जो कि वहाँ पे स्पेस को ब्रोक करके आई थी और वो उसके पास आके कहती है कि हम वापस से जल्द मिलने वाले हैं, जब तक के लिए तुम तैयार हो जाना। ये कहने के बाद में वैलेंटीना वॉर मेडन वहाँ से बड़ी ही आराम से चली भी जाती है। बाहर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एलना जो होती है मीरा से लड़ रही होती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। मीरा कहती है जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो टाइगर की मदद करने के लिए वही थी, उसके सैनिकों की वजह से ही वो जीत पाया है। जिसके ऊपर एलना कहती है अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो और अपने आदमी यानी कि एलना के आदमी से वो दूर रहेगी। जिसके ऊपर मीरा कहती है अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम ये सब नहीं कह सकती हो कि मुझे उसके पास में रहना है या मुझे उससे दूर रहना है। दूसरी तरफ एक मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है टाइगर, मैचेस, लेम जो होते हैं वह बैठे हुए थे वहाँ पे। उसी दौरान टाइगर जो होता है किसी को बुला रहा होता है उस मीटिंग के अंदर, जिसकी इजाजत वो उन लोगों से लेता है और वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका कि नाम रेन था जो कि रिफ्यूजी ही थी। वो रिफ्यूजी जैसे ही वहाँ पे आती है टाइगर उससे कहता है कि तुम यहाँ पे बता सकती हो जो भी तुम्हें बताना है। ये बात जान के रेन हैरान होती है। वो उन सभी को कहती है तो मैं इस किंगडम की हायर हूँ। ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या कह रही है। हायर तो एक लड़का है ना कि कोई लड़की, जिसपे वो बताती है कि उसने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी फेक की थी। मैसेज ये सुन के तो हैरान था, वो बेहोश हो जाता है। लियाम के पूछने पे वो बताती है कि मेरी मदर ने एक लड़की को जन्म दिया था। लड़की को जन्म देना यानी कि रानी का कोई काम ना होना, इसलिए वो वहाँ पे टाइगर की पुरानी यादें याद दिला रही थी जब वो पहली बार मिले थे। इस चीज को टाइगर कंफर्म करता है कि हाँ ये वही है। ये बात जान के मैसेज खड़ा होता है और खुद की गलती पे पछतावा करता है। रेन उन्हें सारी चीजें बता देती है। टाइगर पूछता है कि आखिरकार उसने उसे ही क्यों बताया, जिस पे रेन बताती है क्योंकि उसने उसका कैरेक्टर टेस्ट लिया था पिछले दिन जब उसने कहा था कि मेरा शरीर तुम्हारा है, तब उसने साफ साफ इनकार कर दिया था इन चीजों के लिए, इसलिए वो टाइगर को ये सारी चीजें बताई थी। वो उसे बताती है कि अगर उसके फादर को पता चल जाता कि वो एक लड़की है ना कि कोई लड़का है तब उसकी मदर की वैल्यू किसी चीज के बराबर नहीं होती, इसलिए उसे लड़का बना रहना पड़ा। वो फाइट तो कर रही थी पर उस फाइट के अंदर एक असैसिन उसके पीछे पड़ गया था, इसलिए उसे अपनी डेथ को फेक दिखाना पड़ा जिसकी मदद से वो असैसिन के परसूट से बच सके और जिंदा रह सके। इसी वजह से वो डिस्गाइज के रूप में यहाँ पे रह रही थी एज एक रिफ्यूजी। एलना तो मना कर देती है कि वो इस लड़की का साथ नहीं देने वाली है क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी फेक की थी, इसलिए लोगों का भरोसा शायद से टाइगर के ऊपर से उठ सकता है। पर टाइगर उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि वो लड़की बताती है कि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए एक श्राइन पे जा सकती है। उस श्राइन के बारे में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और रॉयल ब्लड के लोगों को ही पता है। अगर मैं उसे ओपन कर देती हूँ तो मैं भी एक रॉयल ब्लड की मेंबर ही कहलाऊंगी। ये बात टाइगर जानता था, इसलिए टाइगर उसकी मदद करने के लिए तैयार तो हो जाता है, बस बाकी लोगों को कैसे ना कैसे करके मनाना था। और जैसे ही वो बाकी लोगों को मना लेगा तो इस
जिसका मतलब है कि वो इस समय के एम्परर को भी मना सकता है, जो कि रेजन के फादर हैं, क्योंकि अभी उसके फादर की मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी ज्यादा खराब है इसकी डेथ की न्यूज सुन के कि वो अच्छे से फैसले भी नहीं ले पा रही हैं। इसलिए वो तैयार हो जाता है इसकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ में थियोडेंड को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे ड्रैगन्स को लेके आया हुआ होता है टाइगर से फाइट करने के लिए, साथ में वो गैवलियन से भी फाइट करने के लिए उन्हें लेके आया था। दोनों के दोनों यानी कि पूरे 5 ड्रैगन थे, पर 2 सबसे ज्यादा ताकतवर थे, डबल हेड ड्रैगन और फायर ब्रीथिंग ड्रैगन। थियोडेंड जो होता है वो अपनी आर्मी को फैसला सुना देता है कि हम लड़ाई करने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें गैवलियन को दिखाया जाता है जो कि कैपिटल के अंदर आग लगाने की बात करने लग जाता है यहाँ से फरार होने से पहले, क्योंकि उसका प्लान यही है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस रेन भी जो है वो आने वाली है जो कि अपनी इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करेगी, पर उसे वो करने नहीं देना है। इसलिए अब हमें दिखाते हैं कि कैसे गैवलिन की आर्मी से फाइट कर रहा होता है थियोडेंड की आर्मी और कैपिटल में आग लग जाती है। सारी की सारी न्यूज अलग अलग जगह में फैल जाती है। यहाँ पे एक सिविल वॉर चालू हो चुकी थी। सिविल वॉर जो थी वो ब्रूनिस किंगडम में थी, तो इसका फैसला हमें दिखाया जाता है एलन के किंगडम के एम्परर सुना देते हैं कि हमें एलन को वापस जल्द से जल्द लाना पड़ेगा। 6 साल तक हम उनके किंगडम के अंदर किसी भी तरह का फैसला नहीं कर सकते हैं, नहीं अपनी आर्मी को भेज सकते हैं। जितना जल्दी हो सोफिया तुम एलन को लेके आओ। अब सोफिया बाहर जाती है, तब उसे वहां पे एक और वॉर मेडल मिलती है जिसका नाम वैल्टिना होता है, वो उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये न्यूज जब रेन के पास जाती है कि सिविल वॉर चालू हो चुकी है, हर जगह अफरा तफरी है, उसी दौरान टाइगर कहता है हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, हम लोग फाइट करेंगे। जहाँ पे कि टाइगर की जो आर्मी थी उसके अंदर 20,000 सोल्जर थे, तो दूसरी तरफ थियोडेंड की आर्मी के अंदर 24,000 सोल्जर थे। वो लोग फाइट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होते हैं। वो लोग फाइट के मैदान पे थे, जहाँ पे होली मेडन जो थी वो सबसे पहले ड्रैगन से फाइट करने जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल नाइट से तो फाइट कर सकते हैं, पर बाकी लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी ड्रैगन से फाइट करने के लिए। जैसे ही वहाँ पे मीरा जाती है, वो 3 ड्रैगन को मार देती है जो कि स्टोन के थे, पर बाकी के 2 ड्रैगन काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, फायर ब्रीथिंग ड्रैगन और डबल हेड ड्रैगन। दोनों के पास में ऐसी जंजीरें थी जो कि एक उन्हें डिफेंसिव शील्ड बना के देती थी। जब कभी वहाँ पे मीरा या एलना अटैक करती थी उनके ऊपर, उनके अटैक को वो आसानी से रोक लेते थे, यानी कि अब इन दोनों का मरना तय हो चुका था। पर तभी वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं जान बचाने की, और वहीं पे उस थियोडेंड की नाइट्स के काफी सारे लोगों को चोट पहुंचने लग जाते, पर तभी वो नहीं मानता है। वो अपनी ट्रूप्स को अपना सेक्रीफाइस करने के लिए कह देता है, ये कहते हुए अगर वो वहाँ पे वॉर मेडन को मार देते हैं तब जीत उन्हीं की है। पर तभी हमें एक चीज वहाँ पे पता चलती है कि पीछे से उन्हें को रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। अभी बैटल पे थोड़ा देर का शांति का थप्पा लग जाता है और वहाँ पे ये लड़ाई 4 घंटे बाद शुरू होती है, जहाँ पे कि वो चीजें पहले ही बता चुके थे कि जैसे कि रोनल के पास में एक डिफेंसिव गियर था, इस बार इनके पास भी है। इस बार ड्रैगन से फाइट करना मुश्किल होगा, पर अगर टाइगर बाकी लोगों से फाइट करेगा तो वो आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन से निपटने के लिए वॉर मेडन आगे जाएंगी। ऐसा ही टाइगर करता है, वो अपने लोगों को पीछे बुला लेता है, ये कहते हुए हमें उन ड्रैगन्स के हाथों नहीं मरना है, उनसे सिर्फ वॉर मेडन ही फाइट करेंगी। जैसे वॉर मेडन से फाइट करने जाती है, बाकी के सोल्जर्स अपने इक्विपमेंट पहन लेते हैं जो कि प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, स्वॉर्ड्स होती हैं और कुछ लॉन्ग स्वॉर्ड्स होती हैं। वो लोग अगल बगल से उनके ऊपर अटैक करते हैं, चाहे उनके पास में कोई भी चीज हो, पत्थर से लेकर तलवार तक। और वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन से फाइट करने के लिए वॉर मेडन आगे आती हैं। फाइट बड़ी घमासान शक्ल ले लेती है। दोनों की दोनों वॉर मेडन जो थी वो उनसे फाइट करने को तैयार थी। वो इस बार ये प्लान बना के आई थी कि वो इस बार क्लोज कॉम्बैट के अंदर उनसे फाइट करेंगे, जिसकी मदद से वो उन्हें हरा सकते हैं। ऐसा ही वो करते हैं। फायर ब्रीथिंग ड्रैगन के ऊपर तो काफी ज्यादा अच्छा असर होता है और वो मारा जाता है, पर डबल हेड ड्रैगन का जो आर्मर होता है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था और स्किल से भरा हुआ था। उसे मारने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर एलना अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करती है मीरा के साथ मिलके, और उसे एक ही अटैक में बाद में कुछ समय बाद खत्म कर देती है। जब डबल हेड ड्रैगन वहां पे खत्म हो जाता है, यानी कि उन्हें एक बहुत बड़ा घाटा लगता है थियोडेंड के किंगडम के लोगों को। इस प्रकार वो उस वॉर को उस जगह जीत लेते हैं, और उसी के साथ में हमें दिखाया जाता है जब वो वॉर जीत जाते हैं, टाइगर उसी जगह पे सो जाता है अपने कैंप में आके, और इसी के साथ में ये वाला पार्ट ही एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तब आपको हमारे एक सेकंड चैनल जिसका नाम एनिमे यूनिवर्स एक्सप्लेन है, आपको उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस वीडियो के बाद में आपको इस वीडियो को लाइक और साथ में यूवी रिकैप्स को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इसका पार्ट 2 देख सकते हो।